The thing is, here is a traitor walking right by. Take a look at the face. This is what it looks like. Hello, brother. My traitor friend. Surrender. Don't worry, you'll come back. Surrender. ये वीडियो संसद के बाहर का है और प्रदर्शन कर रहे थे कांग्रेस के लोग। तभी यहां पर राहुल गांधी ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को गद्दार कहा और उसके जवाब में उन्होंने उन्हें देश का दुश्मन कहा। क्या है पूरा विवाद गौरव जी, कहां पर यह पूरा मामला हुआ है? देखिए, कांग्रेस के सांसद प्रदर्शन कर रहे थे मकर द्वार पे। मकर द्वार संसद का एक द्वार है जहां से सांसद अंदर जाते हैं। वहीं पर कांग्रेस के कुछ सांसद प्रदर्शन कर रहे थे। उस दौरान रवनीत बिट्टू आते हैं और वहां पे राहुल गांधी जो है उनको कहते हैं कि हियर इज अ ट्रेटर वॉकिंग राइट बाय, लुक एट द फेस। उनका चेहरा देखो, देखो गद्दार आ रहा है। उसके बाद रवनीत बिट्टू जवाब देते हैं कि आप देश के दुश्मन हो और वर्बल एक तरह से झड़प होती है। जबकि राजा वारिंग जो कांग्रेस के पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो खड़े होते हैं, लेकिन वो हाथ नहीं मिलाते हैं और अंदर चले जाते हैं। और ये जो है काफ़ी विजुअल इसके आए और आप देख रहे हैं कि दो एंगल से इसके विजुअल आए और इसके बाद ये वीडियो वायरल हो गया है। एक को गद्दार कहने का, दूसरे को देश का दुश्मन कहने का। तो गौरव जी, ये अचानक से तो कुछ हुआ नहीं होगा। कोई इसका बैकग्राउंड रहा होगा जब दोनों आमने सामने आए और उन्होंने उन्हें गद्दार कहा, उन्होंने देश का दुश्मन कहा। कहाँ, कैसी अदावत थी ये? देखिए, रवनीत बिट्टू जो है वो पहले कांग्रेस में थे और उसके बाद वो बीजेपी में आए। और आपको बताऊं कि 2024 में 10 सितंबर को वॉशिंगटन में राहुल गांधी ने एक सिखों पर टिप्पणी की थी एक इवेंट में। उन्होंने कहा था कि लड़ाई इस बात को लेकर है कि वो भारत में एक सिख के रूप में अपनी पगड़ी बांध सकते हैं या नहीं, या वो कड़ा पहन सकते हैं या नहीं, या वो किसी गुरुद्वारे में जा सकते हैं नहीं। लड़ाई इस बारे में है। इसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि पूरा बयान जो है वो सुनना चाहिए, बीजेपी झूठ फैला रही है, रवनीत बिट्टू झूठ फैला रहे हैं। इस दौरान जब बहस राहुल गांधी के बयान को लेकर चल रही थी तो बिट्टू ने कहा था द नंबर 1 टेररिस्ट ऑफ द कंट्री राहुल गांधी को। तो ये खींच उसकी भी है, जो कांग्रेस छोड़ा उसकी भी है। और उसके बाद जो है आज राहुल गांधी ने उनको ट्रेटर कहा है और बिट्टू ने उनको देश का दुश्मन कहा है। अच्छा, सांसद हैं और पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के राजा अमरिंदर वड़िंग वर्सेस रवनीत सिंह बिट्टू, ये क्या विवाद है? देखिए, राजा अमरिंदर वारिंग जो हैं उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में बिट्टू को चुनाव हराया है लुधियाना से, जहां से वो 2 बार पहले लोकसभा जीत चुके थे चुनाव, वहां से हराया। तो वो एक अदावत है और कांग्रेस के वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो राहुल गांधी ने उनको एक तरह से वहां पर एक चेहरा बनाया है। और जब ये विवाद हुआ तो उसके बाद जो है अमरिंदर राजा वरिंग का एक बयान भी आया है, वो आपको सुनाते हैं। राहुल गांधी ने इस देश में उनको पहचान दी। राहुल गांधी जी ने उनको यहाँ इस संसद में आने का मौका दिया। फिर यहाँ पर आकर उन्होंने सौदेबाजी शुरू कर ली कि अमित शाह जी, मैं तो 3 बार का अभी MP हूँ, तो आप, मैं अगर आपकी पार्टी के साथ आ जाऊं तो क्या देंगे। तो राहुल गांधी जी ने बिट्टू जैसे हजारों युवा साथियों को और मेरे जैसे लोगों को पहचान देने का काम किया। बिट्टू जी भी बोल के गए देश के दुश्मन राहुल गांधी। ये तो पता नहीं कि देश का दुश्मन है कौन। ये तो देश की जनता बताएगी कि देश का दुश्मन वो है जिन्होंने परिवार, जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जानें कुर्बान की है, कि वो लोग हैं जो धोखा करते हैं, वो लोग हैं जो पीठ में छुरा मारते हैं। तो ये जो पूरा विवाद है, इसकी टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं क्या? देखिए, 2027 की शुरुआत में पंजाब में चुनाव हैं और कांग्रेस जो है वहाँ पर वापसी करना चाहती है। कांग्रेस की सरकार थी जिसको हरा के आम आदमी पार्टी आई, तो वो तो है ही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रवनीत बिट्टू का होना जो है किस मायने में अहम है। रवनीत बिट्टू पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं बेअंत सिंह, उनके पोते हैं, कांग्रेस के कद्दावर नेता। उनको पोर्च किया बीजेपी ने और बीजेपी उनको 2024 से चुनाव से पहले लेकर आती है बीजेपी में कांग्रेस से। जबकि वो लुधियाना से 2 बार के सांसद थे, 2014 में जीते, 2019 में जीते और उसके बाद अमरिंदर वारिंग ने उनको हराया 2024 का चुनाव। उसके बाद पंजाब में बीजेपी को एक जट सिख चेहरा चाहिए था, तो वो रवनीत बिट्टू को राज्यसभा के रास्ते लाते हैं। राजस्थान से वो राज्यसभा में आते हैं, राज्यसभा के सांसद बनते हैं और वो मोदी सरकार में मंत्री बनाए जाते हैं। राज्य मंत्री हैं रेलवे के और फूड प्रोसेसिंग के, तो वो केंद्रीय मंत्री हैं। बीजेपी का एक पंजाब में चेहरा है जहां 2027 में चुनाव होने हैं। और कांग्रेस एक बार जो है संसद में लड़ाई हो गई थी चन्नी की और इनकी बिट्टू की,
तो चन्नी ने कहा था कि आप कांग्रेस उस दिन नहीं मरी थी जब आपके दादाजी को आतंकवादियों ने मारा था, कांग्रेस में तब जख्म हुए जब आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए। तो वो अदावत थी और दोनों एक दूसरे के सामने आ गए थे और काफ़ी गहमा गहमी हुई थी, एक दूसरे को रोका गया था। तो ये जो अदावत है ये पुरानी है और इसका असर जो है ये मकर द्वार में देखने को मिला है। और अब पंजाब चुनाव आ रहे हैं, जैसा आप टाइमिंग की बात कर रहे थे, तो साल भर से कम का वक्त बचा हुआ, लगभग साल भर का, फरवरी के आसपास चुनाव होंगे पंजाब में। तो अब ये जो अदावत है ये धीरे धीरे और तीखी होगी, जैसा कि हम देख रहे हैं। बिल्कुल। चरणजीत सिंह चन्नी का जिक्र हुआ था, वो पंजाब के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस पार्टी से थे, आम आदमी पार्टी से पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, और वर्तमान में सांसद हैं कांग्रेस पार्टी के। और अब देखना यह होगा कि मकर द्वार पर संसद के बाहर जो है, परिसर में हुआ है लेकिन संसद के बाहर जो ये पूरा विवाद हुआ है, इस पर अब आगे क्या क्रिया प्रतिक्रिया होती है, जो भी होगा तमाम अपडेट के साथ हम आपके सामने फिर से होंगे। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।